बालों में तेल लगाना या स्किन के ऊपर तेल लगाना, स्पेशली हमारे यहाँ पे सरसों का तेल बहुत इस्तेमाल किया जाता है और उसको एक नेचुरल आप समझ लें कि हीलिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं जी। आपने स्किन के ऊपर, और पुरानी हमारी ट्रेडिशन भी है, कितना इफेक्टिव है और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये कि जो स्किन के ऊपर ऑयल लगाना है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी पहले मैं आपको सर पे तेल लगाने से बात शुरू करती हूँ। एक तो ये कि हमारी नेचुरली यहाँ पे हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, हमारा स्कैल्प यूजुअली मेजॉरिटी लोगों का पहले ही ऑयली होता है, यानी कि एक्सेसिव ऑयल बन रहा है, तो हमें अलग से ऊपर से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लोग ऑयल ये सोच के लगाते हैं कि इसमें कोई न्यूट्रिशन है, कोई ग़िज़ा है, बालों को मजबूत करेगा। तो ये बिल्कुल मिथ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, क्योंकि जो बाल है, जो ऑयल है ना, ये बड़ा मोटा मॉलिक्यूल है, इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। किसी ने भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आसानी से समझ जाएंगे, इतना थिक मॉलिक्यूल स्किन की लेयर्स को क्रॉस करके बाल की जड़ तक पहुंच ही नहीं सकता ना। मतलब तेल अगर जड़ तक पहुंच रहा है तो फिर तो हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर लगाएं और इतना डीप पहुंच जाएं हम कि वहाँ सब कुछ इसी तरह पूरा हो जाए। ऑयल कोई भी लगाएं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। नहीं कि ऑयल जो है ना वो पेनिट्रेशन के लिए है ही नहीं, ये इमोलिएंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैम आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं। सदियों से हमारे यहाँ पे सरसों का तेल लोग घर में भी जो है वो स्किन के लिए, स्पेशली बालों के लिए सरसों का तेल आज भी लोग लगा रहे हैं। सब बिग स्टेटमेंट के ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, स्किन के ऊपर का भी मैं जवाब देती हूँ। आप बालों की जो जड़ है ना उसके ऊपर ऑयल ना लगाएं। ऑयल ना कंडीशनिंग कर रहा है बालों की, यानी कि बालों को स्मूथ कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है, उसमें शाइन ला रहा है। जो रूखापन है उसको, उसके ऊपर एक कोट हो जाएगा ना, बाहर रहता है, ऑयल पेनिट्रेट नहीं कर रहा है जैसे बनता है, तो वो कोट कर देगा तो वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो ऑयल्स यूज़ करें जो बालों की जड़ के अंदर पेनिट्रेट ना कर सकें, जो मसाम को बंद ना करें। मसाम बंद करने की वजह से वहाँ पे चेंज ऑफ पीएच की वजह से वहाँ पे डेंड्रफ हो जाएगी, डेंड्रफ फिर आपका हेयर फॉल बढ़ा देगा। यानी कि सरसों का तेल आपकी डेंड्रफ बढ़ा देगा? बिल्कुल 100%। सरसों का तेल सर पे लगाने से डेंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। असल में जो डेंड्रफ है ना, इसका उर्दू लफ्ज़ सिकरी था। अब वो दिखने में क्योंकि सफ़ेद खुश्क नज़र आती है तो किसी ने उसका नाम खुश्की रख दिया और उस खुश्की को तर करने के लिए तेल लगाना शुरू हो गए हैं। हालांकि डेंड्रफ तो एक तरह की फंगस है। तो आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा कि फंगस को हम आम जबान में धदरी भी कहते हैं ना, उल्ली, काई, ये फंगस के नाम है ना उर्दू के। तो जिस जगह पे उल्ली लगी हुई हो हम उस जगह को खुश्क रखते हैं या तर कर देते हैं। जब हम कहते हैं ना कि वो नमी की वजह से उस जगह को फंगस लग गई है, तो एक्सेसिव ऑयल के साथ डेंड्रफ हुई हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी फंगस ग्रो कर रही है। पिट्रेसिस कैपिटस इसको अपनी ज़बान में कहते हैं। तो डेंड्रफ की इटियोलॉजी में डेंड्रफ की एक वजह में फंगस शामिल है, इसलिए उसको फर्दर ऑयल नहीं लगाना। फर्दर ऑयलिंग करने से वो बढ़ जाएगी, वहाँ पे फंगस ग्रो करेगी। एक तो मैडम पहले हमें अपनी ऑडियंस को ये भी बताना है कि जो सिकड़ी है या जिसे हम डेंड्रफ कहते हैं वो खुश्की नहीं है, वो फंगस है। जी बिल्कुल, वो फंगस है और उसको फंगस को वैसे ही इलाज करें जैसे बाकी कहीं पे फंगस, किसी चीज़ को भी फंगस लग जाती है ना। हम कहते हैं रोटी को फंगस लग गई है, ब्रेड को लग गई है, तो उसको आपने गीला तो नहीं करना ना, मजीद उसको क्लीन बट ड्राई रखना होता है। तो एक तो ये कि ऑयलिंग ऑफ स्कैल्प करने की बजाय आप ऑयल की बजाय आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं अगर बालों को स्मूथ सॉफ्ट सिल्की करना है। उसके अलावा अगर केराटिन बालों का डैमेज हो गया, जो क्यूटिकल होता है, अगर वो डैमेज हो गया उसको बेहतर करना है तो और कुछ ऑयल्स हैं, जैसे जो ऑलिव ऑयल है, ये बॉडी पीएच से बेस्ट मैच करता है और देखिए सुन्नत से भी साबित है। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऑलिव ऑयल को उस तरह से जिल्द पे लगाने के लिए, सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं जिसमें गर्म और ठंडे का एक इतना बड़ा मिथ है जिसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑलिव हमारा नेटिव है भी नहीं, ऑलिव है भी आपको पता है गल्फ का है या स्पेन का है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सरसों ही ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। देखिए आप आपने ये मेरी वो बात मैं बताती हूँ। सरसों इसलिए इस्तेमाल होती है कि हमारा खित्ता ये गरीब लोगों का खित्ता था और सरसों यहाँ पे उगती थी, ये हमें सस्ती मिल जाती थी, इसलिए इस्तेमाल होता था। अब तो मैं यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ करूंगा, हम गरीब इतने थे नहीं जितने अब हुए हैं। हम तो यानी कि सब कॉन्टिनेंट शुरू से इन चीज़ों में तो एक तो नॉलेज वाइज हम बहुत पुअर रहे हैं
ठीक है। फिर जो भी चीज़ जो मिल रही है ना, उसको इस्तेमाल से पहले उसकी तहकीक नहीं की जाती थी। हम पहले भी हमेशा सारी जो आप कह रहे हैं ना कि जो रिसर्च है वो हमने बाय की है हमेशा, हम अपनी नहीं रिसर्च करते ना। तो अब ये ऑलिव तो खैर हमारे अपने भी यहाँ पे लग रहा है, जैतून हमारे पास भी यहाँ लग रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि ऑलिव ऑयल बॉडी पीएच से बेस्ट मैच करता है। अगर ऑयलिंग की ज़रूरत है तो ऑयल लगाया जा सकता है, लेकिन सर में ऑयल शावर लेने से घंटा 1.5 घंटा पहले अगर लगा लिया तो वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा देर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो ऑयल्स हैं जो सीरम या कंडीशनर के अंदर मौजूद हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो नैनो पार्टिकल बेस्ड हैं, वो मसाम बंद नहीं करेंगे, वो डेंड्रफ होने की वजह नहीं बनेंगे। अच्छा मैम, आपने अभी जिक्र किया, मेरे वालिद साहब, अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ही इज़ ऑलमोस्ट 70 years old और वो पहलवान थे, लेकिन वो उनकी बचपन से एक आदत है कि वो नहाने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट पहले वो पूरी बॉडी के ऊपर, सर के ऊपर वो सरसों का तेल लगाते हैं और फिर वो नहाते हैं। इसका कोई फ़ायदा है या वो ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है? ठीक है, अब मैं जल्द वाले के ऊपर आती हूँ। स्किन की ना कंडीशंस होती हैं डिफरेंट, जिसके अंदर कुदरती तौर पे स्किन ड्राई होती है, क्योंकि स्किन के लेयर के अंदर नेचुरल लिपिड्स का लॉस हुआ होता है, जिसको हम बहुत कॉमन एक कंडीशन उसे कहते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एटॉपिक एक्जिमा। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे एक्जिमाज हैं जिनके अंदर आपको स्किन के ऊपर इमोलिएंट्स लगवाने होते हैं। अब जो ये ऑयल है ये बहुत अच्छा इमोलिएंट है। अब जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है या एटॉपिक एक्जिमा है उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि बाकी सारा इलाज एक तरफ, जब उन्होंने शावर लेना है तो बकेट के अंदर ऑलिव ऑयल डाल लें, 2 चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल के डाल के उस पानी से नहाएं, तो वो एक थोड़ी सी ऑयल की फिल्म जो है वो स्किन के ऊपर आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा साथ साथ हम उनको डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स बताते हैं जिसके अंदर लैनोनिल होता है, जिसके अंदर वो सारे बाकी के कंपाउंड्स होते हैं जो पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर जाते हैं, उसके ऊपर से फिर हम ये लॉक कर देते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स एक चीज़ होती है, मॉइस्चराइजर्स हैं डिफरेंट किस्म के हैं। अब मॉइस्चराइजर में वो चीज़ें जो जिल्द को पेनिट्रेट करती हैं वो पहले लगाई जाती हैं ताकि वो अंदर चली जाएँ, उसके बाद फिर उसके साथ ऊपर से लॉक करने के लिए हम इमोलिएंट्स लगवा देते हैं ताकि जो मॉइस्चर अंदर चला गया ना वो काफ़ी घंटों के लिए वो ऊपर मेंटेन रहे। तो स्किन के ऊपर लगाने वाले ऑयल हम खुद भी एडवाइस कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसमें कभी भी सरसों का तेल एडवाइस नहीं करते। सरसों का तेल लोग छोटे बच्चों को भी लगा देते हैं नेपी रैश से बचने के लिए, हालांकि वो नेपी रैश की एक वजह बन जाता है। अच्छा। उस जगह के ऊपर अक्सर उन बच्चों को बार बार जो डायपर डर्मेटाइटिस है ना वो होता जा रहा होता है, तो उससे बेहतर होता है कि उस जगह के ऊपर आप सिंपल पेट्रोलियम जेली या वेजलिन लगा लें। इसी तरह स्किन के ऊपर हम जैसे बताया कि शावर के टाइम पे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। फिर उसके अलावा स्किन की कंडीशंस हैं, एक थायोसिस, एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ स्किन की बीमारियां हैं, उसमें भी जल्द कुदरती तौर पर ड्राई होती है, जैसे एक्जिमास की बहुत बड़ी रेंज है। तो उन सब वो जिस जिस जगह का वो एक्जिमा है वहाँ पे हम फिर एडवाइस करते हैं कि मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें जो ह्यूमेक्टेंट बेस भी होते हैं, और उसके ऊपर आप कवरिंग दे दें विद ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल क्योंकि घर में आराम से मिल सकता है, लोग खुद से ख़रीद के ला सकते हैं, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि ड्राइनेस से बचाएगा। और एक्जिमास की बहुत सारी जो आगे चल के आने वाली बीमारियां ना जिसके अंदर खारिश से ज़ख्म बन जाते हैं वो सब बच जाते हैं। तो स्किन के ऊपर ऑयल लगाने की अलग वजूहत हैं। जिनकी स्किन कुदरती तौर पे ड्राई रहती है, ख़ास तौर पे विंटर्स पे, उनको ज़रूर लगाना चाहिए और वो उसको हम लगा के रखते हैं, उसको वॉश करने का नहीं कहते। लेकिन जो स्कैल्प है वहाँ पे अगर ऑयल लगाया है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको वॉश कर लें। ज़्यादा देर लगा रहने की सूरत में, बिल्कुल जैसे ये टेबल है, अगर इसके ऊपर हम ऑयल लगा रखेंगे ज़्यादा देर तो यहाँ पे मिट्टी धूल ज़्यादा चिपकेगी आके, तो जो बाल की जड़ है उसके ऊपर जब वो ज़्यादा आके वो बाहर से वो उस ग्रीस के ऊपर आके ज़्यादा चिपकेगी तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उस ओक्लूजन की वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगी। डेंड्रफ होने की चांसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि मुस्तकिल नमी चल रही है उस बाल की जड़ के अंदर, तो डेंड्रफ हो जाएगी। तो इसलिए स्कैल्प के लिए ऑयलिंग की एप्लीकेशन डिफरेंट है, बॉडी के लिए एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है, जो जोबा ऑयल भी है, लेकिन एवोकाडो जिस तरह वो भी अच्छा है, बॉडी पीएच से मैच करता है, लेकिन ये सारे बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। अब जोजोबा या एवोकाडो का चंद कतरे किसी ऑयल में ऐड करने से वो एवोकाडो ऑयल नहीं बन जाएगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो उस लिहाज से ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आम मिल जाता है, सस्ता भी है। तो स्किन के ऊपर किसी को अगर मसला हो रहा है तो सरसों के तेल की बजाय ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। लिहाजा आपका कहना है कि सरसों के तेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उससे ऑलिव ऑयल बेहतर है। बिल्कुल। वो आपकी खुश्की या सिकरी या डैंड्रफ या स्किन के ऊपर अगर आपको खुश्की है तो वो सरसों का तेल आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्स कर रहा है कंडीशन को।
क्योंकि वो बॉडी पीएच को चेंज करता चला जा रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, खारिश के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, स्किन ड्राई होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सरसों का तेल ना खाने के लिए आजकल बड़ी रिसर्च इसके ऊपर आ चुकी हुई है, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बॉडी मैम, पे इसके लगाने के ऊपर- लिए ऑलिव ऑयल। इसके ऊपर हमने एक फॉलो अप आपके साथ वीडियो लाजमी करनी है, क्योंकि जब ये हमने वीडियो लगानी है तो फिर ये उसके ऊपर जो कमेंट्स आने हैं वो हमसे ज़रूर आपसे हम डिस्कस करेंगे। एनी टाइम। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। वेलकम।